श्री रामचरितमानस चतुर्थ दिन की कथा में श्री राम कौशल्या सीता संवाद भाग 2। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के सामने सीता जी से कहने लगे, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो। यदि तुम मेरा और अपना हित चाहो तो अपनी सास की सेवा करना ही परम धर्म का पालन करती हुई घर पर ही रहो। स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा सबसे बड़ा है और इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब जब मातो करहि सुधि मोरी, होई हई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। जब माता जी मेरी याद में विकल हो जाए, जब तुम अपने मृदुल स्वभाव से कथाएं सुना करके धीरज बधाया करना। गुरु श्रुति संबत धर्म फलो, पाई बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। अयोध्या कांड का 61वां दोहा। मेरी आज्ञा मान करके घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के ही मिल जाएगा। किंतु हठ के वश होकर के गालव और मुनि राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे थे। राग हरहु भवन हमरे कहे भामनी, सादर सासु चरण से बहु नित्य जो। तुम्हारे अति हित गृह स्वामिनी, राजकुमारी कठिन कंटक मग क्यों। चल हो मृदुपत गज गामनी, दोहस बात वर साहिम आतप किम सहियो। अगणित दिन यामिनी, हो पुनि पितु आज्ञा प्रमाण करी। हो बेग सुनहु दुत गदामनी, तुलसीदास प्रभु बिरह बचन सुनि। सही न सके मूर्छित भई भामिनी। राग बिलावत से। हे जनक दुलारी, वन में कुछ कांटे और कंकड़ों के रास्तों में बिना जूते के कैसे चलोगी। तुम्हारे चरण कोमल हैं, वहां गुफाएं, दर्रे, नदियां और आगम नाले तथा रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी बड़े भयानक डरावने शब्द करते हैं। उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना, वृक्षों की छाल के वस्त्र और कंदमूल और फलों का भोजन मिलेगा, उसका भी नित्य मिलना संभव नहीं है। पानी को पहाड़ का ही पानी मिलेगा, पीने का पानी जो है केवल पहाड़ का ही पानी मिलेगा। श्री राम जी कहने लगे, राक्षसम घोर रूपास्य संति मानुष भोजिना, सिंह व्याघ्रत वराहस्य संचरन्ति समन्तता। वहां मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सब और सिंह, व्याघ्र और शूकर आदि सिंह जीव भी फिरते रहते हैं। कटवल्लम फलमूलानि भोजनार्थम समुद्मध्ये, आपूपानि व्यंजनानि विदन्ते न कदाचनम। हे सुंदर कमर वाली, वहां भोजन के लिए कड़वे और खट्टे फल मूलादि ही मिलते हैं। किसी प्रकार के पुए आदि व्यंजन वहां कभी नहीं मिलते हैं। अयोध्या कांड, अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 4, 15 और 66 से। श्री रामचंद्र जी द्वारा सुंदर सीख सीता जी को ऐसी प्रतीत हुई जैसे चकवी शरद ऋतु की चांदनी उसे कष्टकारक होती है। माता कौशल्या के चरणों में वंदन करके कहने लगी, हे माता, मेरे प्राणनाथ ने जो शिक्षा मेरे लिए दी है, मैंने समझा है कि पति वियोग के समान कोई कष्ट संसार में नहीं है। आपने जो वन्य जीवों के विषय में कहा है,
मृगा सिंहम गजश्चा शार्दूलम सर्भास्तथा चामरम सु समिराश्चैवया चान्ये वनचारिणा आदृष्टपूर्वत रूपात्तं सर्वे ते तव राघवा रूपं दृष्टं वां प्रशस्तं सर्वे ही बिभ्यति। रघुनंदन मृग सिंह हाथी शेर सरप चमरी गाय नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं वह सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वह पशु क्यों नहीं डरेंगे। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 29, 3 और 4 से। अब इसके पहले जो गालव मुनि थे उनके विषय में कुछ हम बताते हैं, श्री राम के द्वारा जो कहे थे। गालव मुनि विश्वामित्र के शिष्य थे। विद्या पढ़ने के पश्चात गुरु दक्षिणा देने की हठता के विचार से विश्वामित्र जी क्रोध करके बोले, नहीं मानते हो तो 800 श्याम करण घोड़े हमें ला कर दो। तब गालव मुनि ययाति राजा से घोड़े मांगने लगे। ययाति ने घोड़े ना दे करके एक कन्या दी और कहा कि जो 200 घोड़े देगा वह इससे एक पुत्र उत्पन्न करेगा। फिर भी यह कन्या का भाव ही प्राप्त रहेगी। 3 राजाओं ने 3 उत्पन्न करवा करके 600 घोड़े ही प्राप्त हुए। 200 घोड़े जब न मिले तो वह कन्या ही विश्वामित्र जी को दे दी। गुरु दक्षिणा देना धर्म सम्मत है, पर हठ के कारण गुरु सम्मत ना रहा, अतः बहुत कष्ट उठाना पड़ा। नहुस एक बार इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से छिप गए थे। तब ब्रह्मा जी ने उस समय के धार्मिक प्रतापिक राजा नहुस को इंद्रासन पर बैठा दिया था। एक बार नारद जी ने सभा में आकर के कहा, आधे इंद्र प्रणाम। नहुस बोला, आधा इंद्र कैसे हूं? नारद जी बोले, इंद्र के पास में तो सची बैठती थी, तुम्हारे साथ कहाँ है? नहुस ने सची के पास आदेश भिजवाया कि मेरी सहचारिणी बने। सची ने गुरुदेव बृहस्पति जी से पूछा। उन्होंने कहा कि कह दो कि यदि तुम ब्राह्मणों के वाहन पर मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी सहचारिणी बनूंगी। कामोत्पन्न नहुस ऋषियों को पालकी में लगाकर उसमें बैठकर सची के पास जा रहा था। कामोत्तेजना युक्त राजा सर्प जल्दी जल्दी चलो कहने लगा। दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, सर्प सर्प कह रहा है, जा तू सर्प हो जा। तुरंत ही हठवादी राजा नहुस सर्प अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। द्वापर में महाराज युधिष्ठिर के दर्शन से उसका शापोद्धार हुआ था। तो सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आपने जो उदर पूर्ति हेतु भोजन और बिछोने के विषय में कहा है, हे प्राणनाथ, फलमूलादिकं यद्दत्तं भोक्तं वासे शेषितं तवेद्वा मृत्युल्यं मे तेन तुष्टं रमाम्यहम्। त्वया साचरन्त्यं मे कुशा काश्याति कंटका पुष्पस्तरणतुल्यं मे भसन्ति न संशया। जो फल फूला मूलादि खाने को बचेंगे वह ही मेरे लिए अमृत के समान होंगे। उनसे संतुष्ट हो करके मैं आनंद पूर्वक रहूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके साथ विचरते हुए मेरे लिए कुशकाश और कंटकादि भी फूलों के बिछौने के समान होंगे। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 4, 73 और 74 से। हे प्राणनाथ, आप जो वनवास के दुखों के विषय में बता रहे हैं, जो बाल्यावस्था में एक जोशी ने कहा था कि तू अपने पति के साथ वन में रहेगी,
आज उन ब्राह्मण महोदय का कथन सत्य हुआ है, अतः मैं आपके साथ वन को अवश्य चलूंगी। आपके साथ में मैं श्रद्धलेषु यदा शिष्य वनवान्तरवन गोचरा कुशस्थं तरुणोक्तेन किं स्यात् सुखतरम तथा। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके पास 7 घासों पर भी जो सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौने से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 30 और 14 से। श्री राम जी कहने लगे, हे जनक नंदिनी, जो हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को नहीं मानता है उसे पछताना पड़ता है और उसके हित की हानि होती है। श्री राम के साथ सीता जी के बन जाने के 3 कारण थे। पहला कारण था, सीता जी कहने लगी, बचपन में एक ब्राह्मण ने मेरा हाथ देख करके बताया था कि तुम अपने पति के साथ वन में वास करेगी। और दूसरा कारण था, जब आप सभा में धनुष को तोड़ने जा रहे थे तब मैंने देवताओं से प्रार्थना की थी कि यदि श्री राम इस धनुष को चढ़ा देंगे तो मैं 14 वर्ष के मनोवृत्त धारण करके वन में विचरण करूंगी। अतः हे स्वामी, मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरी करने हेतु आप मुझे वन में साथ ले चले। तीसरा कारण था कि हे स्वामी, मैंने आज तक सत्संग में कितनी ही रामायणों की कथाएं श्रवण की हैं, परंतु किसी में भी श्री राम सीता के बिना वन में नहीं गए हैं। अतः हे स्वामी, आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चलें। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। श्री सीता जी विनती करती हैं, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, जो कछ सुखत कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारे, ते शिष्यनाथ पुरुष बिनु नारी। महाराज, आपने जो वन में अनेक कष्ट बताए हैं, जो पी वियोग के लौलेस के सभी समान नहीं हो सकते हैं। राख्यो अवधि सो अवधि लगे, रहत न जन हनि अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई हई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबई भात पेय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण के मैं आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। सीता जी कहने लगी कि मैं आपकी सहायक बनकर आपके साथ चलूंगी। यदि आप मुझे साथ नहीं ले चलते हैं तो मैं भी आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता जी के वचन सुनकर के सीता जी द्वारा प्रार्थना, कृपा निधान सुजान प्राण पति संग विपिन हो जाऊंगी। क्रियते कोटि भात सुख, मार्ग चलत साथ सज पाऊंगी। थाके चरण कमल चापूंगी, श्रम भय पवन ढुलाऊंगी। नयन चकोरिन मुख मयंक, छवि सादर पान कराऊंगी। जो हठिनाथ साथ नहीं ले हूँ, तो संग प्राण
पठाऊंगी। तुलसीदास प्रभु बिन जो जीवन रहे, क्यों फिर बदन दिखाऊंगी। इस श्लोक में इतिसा निश्चयम ज्ञात्वा सीतया रघुनंदन आब्रवीव देवी गच्छम तुम वनम शीघ्रम मया सह अरुधंदे प्रक्षासु हरणाभरणानि च ब्राह्मणेभ्यो धनम सर्व दत्त्वा गच्छामहे वनम। तब रघुनाथ जी ने सीता का ऐसा दृढ़ निश्चय देख करके कहा, हे देवी तुम शीघ्र ही मेरे साथ वन को चलो। ये हार आदि संपूर्ण आभूषण वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति को दे दो, हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को दे करके वन में चलेंगे। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 4, 79, 80 सही 200। कहो कृपाल भानुकुल नाथ, पर हरि सोच चलऊं बन साथा। श्री तुलसी बाबा इसी भाव से गाते हैं, मैं तुम सौ सती भाव कहीं है, बूझति और भाति भामिनी कत, कानन कठिन कलेश सही है। जो चले हो तो चलो बन बिगी बन, सुन सिय मन अवलंब लही है। बूढ़त बिरह बार निधि मानऊं, ना बचन मिस बाह गही है। प्राणनाथ के साथ चली, प्राणनाथ के साथ चली, उठे अवध शोक सागर उमही है। तुलसी सुनी न कबहु काहू कहूँ, तनु परिहरई पर छाई रही है। श्री राम ने माता कौशल्या को अनेक प्रकार से समझाया। सीता जी ने तब जान के सासु पगला गए, सुनहु माय परम अभागी। सुनई माय मय परम अभागी। सेवा समय देव अब बिन दीन्हा, मोर मनोरथो सफल न कीन्हा। माता कौशल्या ने बार बार सीता जी को हृदय से लगा करके धीरज धारण करा करके शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। जब लगे गंग जमुन जलधारा, अचल हो वही बात तुम्हारा। सुन सिय सत्य अशेष हमारे, पूजे मन कामना तुम्हारे। इसी के साथ श्री राम कौशल्या और सीता जी की संवाद समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।